नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम घर में शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं या नहीं, घर में शिवलिंग को रख सकते हैं या नहीं। क्योंकि कई भाई बहनों की ये गलत धारणा है कि और कुछ शंका भी है उनके मन में कि हम शिवलिंग को घर में रख सकते हैं या नहीं रख सकते। कई लोग कहते हैं घर में शिवलिंग को रखना ही नहीं चाहिए। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। घर में शिवलिंग को आप रखिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ हमारे विश्वास का स्वरूप है और माँ गौरी हमारी श्रद्धा का स्वरूप है। यदि विश्वास और श्रद्धा ही हमारे घर में नहीं स्थापित होंगी तो हम किस तरह से अपनी भक्ति में आगे बढ़ेंगे, किस तरह से हम अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। तो मैं आपको शिव महापुराण के अंतर्गत ही ये बता रही हूँ कि आप शिवलिंग की स्थापना अपने घर में निडर और बिल्कुल निडरता से आप अपने घर में शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। तो जब आप शिवलिंग को लेने जाएं, खरीदने जाएं, तो आप सबसे पहले ये देखें कि आपको किस तरह का शिवलिंग लेना है। आपको अगर मान लीजिए आप अष्ट धातु का शिवलिंग लें, वो भी अति उत्तम है। आप अष्ट धातु का शिवलिंग ले सकते हैं, चांदी का शिवलिंग ले सकते हैं, आप पारद का शिवलिंग ले सकते हैं, आप स्फटिक का भी ले सकते हैं। आप यदि नर्मदेश्वर शिवलिंग मिल जाए तो इससे उत्तम आपके लिए कुछ भी नहीं है। यदि वो ना मिले तो आप पाषाण का शिवलिंग भी ले सकते हैं। बस आप सावधानी जरूर रखें कि जो आप शिवलिंग लेने जाएं तो वो अंदर से खोखला ना हो, मतलब पूरा वजन हो, उसमें भराव हो। ये ना हो कि वो ऊपर से जैसे बन गया और अंदर से जब आप उसको देखें तो बिल्कुल खोखला हो। तो इस तरह का शिवलिंग हम अपने घर में नहीं रखते, ये हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाता। दूसरा, जब आप शिवलिंग की स्थापना आपने शिवलिंग घर में ले आए और आप जब शिवलिंग की स्थापना करें तो कुछ सावधानियां हमें उस समय भी रखनी होती हैं। तो आप क्या करें, जब शिवलिंग लेने जाएं तो आपने साथ एक थाली को भी लेकर आए। थाली में जब आप शिवलिंग को रखेंगे तो वो थाली भी आप इसी तरह से ले आए, जैसे अष्टधातु की ले आए या चांदी की ले आए या सोने की ले आए या पीतल की ले आए। आप स्टील वगैरह की थालियां मत लेकर आए। तो आप उसमें जब शिवलिंग को स्थापित करेंगे तो शिवलिंग को जब लेने जाएं तो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आप इतना जो हमारा मुट्ठी जो बनती है, इतने बड़े शिवलिंग को भी आप ला सकते हैं, आप इतने बड़े शिवलिंग को भी ला सकते हैं, इतने को भी ला सकते हैं। अति लघु भी ना लाएं, बिल्कुल जैसे दिखाई ना दे बिल्कुल भी। तो आप इतने बड़े शिवलिंग को भी लेकर आ सकते हैं और इतने बड़े को भी ला सकते हैं। ये हम अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, इतने बड़े शिवलिंग को भी। तो आप अपने घर में शिवलिंग को जब आप ले आए और आपने स्थापना भी कर दी, तो उसके बाद आप स्थापना किस तरह करेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, जैसे ये हमारे जैसे माँ पार्वती का हस्तकमल हो गया और ये हो गए शिवलिंग, मैं आपको समझा रही हूँ इस तरीके से। तो जब जो ये जलहरी है, जहाँ से जब आप जल का अभिषेक करेंगे और वो पानी जो निकलता है बाहर, तो ये उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। इसका जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और जो नंदी अगर आप लेकर आए हैं साथ और नंदी की भी स्थापना कर रहे हैं तो नंदी का मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। और अगर आप गणेश जी का भी विग्रह लेकर आए हैं तो गणेश जी की स्थापना दक्षिण दिशा की तरफ, मतलब उनकी जो पीठ है वो दक्षिण की दिशा की तरफ होगी, मुंह तो भगवान की तरफ ही रहेगा। और आप माँ गौरी को भी अगर लेकर आ रहे हैं तो उनकी भी जो उनका जो मुंह है वो उत्तर दिशा की तरफ, मतलब माँ बाबा की तरफ ही रहेगा और जो पीठ है वो दक्षिण की तरफ हो जाएगी। आप इस तरह से अगर आप विग्रह भी लेकर आए हैं तो इस तरह से स्थापित करें। यदि आपके पास नंदी और माँ गौरी की और ये कार्तिकेय जी की इस तरह की विग्रह नहीं है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस अवस्था में बिना विग्रह के भी आप बाबा की स्थापना कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ आप जरूर लाइए कि जो बाबा के गले में जो वासुकी जो नाग है, ये आभूषण माना जाता है बाबा भोलेनाथ का, तो ये आप जरूर लेकर आए। ये आप चाहे पीतल का लेकर आए, चाहे आप चांदी का लेकर आए, इसकी व्यवस्था आप कर ले तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जब ये हो गया, उसके बाद जब हमने स्थापना कर ली और हम जब बाबा को अभिषेक कर रहे हैं तो आप जैसे ये इस तरह जब आप स्थापना करेंगे और अभिषेक करेंगे बाबा का, तो जैसे ये जो जल जा रहा है ये उत्तर दिशा की तरफ हो गया। और ये आपने जब आप स्थापना करें तो आप क्या करें, जैसे आपके पास विग्रह नहीं है, माँ गौरी का नहीं है किसी का, तो आप क्या करें, यहाँ से इधर थोड़ा सा जैसे आप दक्षिण की तरफ डाल दें, फिर आप पूर्व की तरफ जल डाल दें, फिर आप गोल घुमा दें। मतलब जो आपके पास विग्रह नहीं है, हमारे जो ये शिवलिंग है उसके साथ में जो ये
बाबा के शिवलिंग के आसपास ये सारे देवी देवता हमारे स्थापित रहते हैं। अदृश्य रूप में होते हैं लेकिन ये स्थापित रहते हैं। तो आप जब उनके चारों तरफ जल की धार घुमाएंगे तो ये सारे देवी देवताओं का अभिषेक हो जाएगा। दूसरा, जब आप जैसे पूजा करने बैठे, तो जब आपने जैसे शाम के समय भी जैसे आप प्रदोष काल में कर रहे हैं या सुबह कर रहे हैं, तो आप जो शिवलिंग है तो ये ना सोचें कि अब शिवलिंग पे चंदन लगा है, ये लगा है तो हम साफ कर दें, इस तरह से ना करें। शिवलिंग को कभी भी, जैसे ये शिवलिंग है तो इसको कभी भी यहाँ से जो बाबा का जो शिवलिंग का जो ऊपर ये बोला जाता है जैसे तो ये जो ऊपरी भाग है शिवलिंग का, इसको कभी भी हम सूना नहीं छोड़ते। इसमें हम या तो आप चंदन लगा के रखें, जैसे इस उंगली से चंदन लगाएं, या फिर आपके पास यदि कोई सफ़ेद फूल है तो वो रख दीजिए, यदि आपके पास बेलपत्र है तो वो रख दीजिए। नहीं तो जैसे आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर में आपने देखा होगा कि स्टैंड होता है, उसके ऊपर कलश रखा होता है, तो कलश में जैसे एक धार सी होती है, उससे बूंद बूंद करके शिवलिंग के ऊपर टपकता रहता है। तो आप वो भी जलाधारी भी आप ला सकते हैं अगर आप व्यवस्था कर सकते हैं। यदि नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप चंदन का टीका लगा दीजिए, तो वो जो ऊपरी भाग है उनका वो संपूर्ण हो जाएगा। दूसरी बात एक बात ये हो गई। दूसरा, कई लोगों के मन में ये भय रहता है कि हमने शिवलिंग तो स्थापित कर लिया, लेकिन अगर हम मान लीजिए घर से बाहर 1 साल के लिए जा रहे हैं, 1 महीने के लिए जा रहे हैं या 15 दिन के लिए जा रहे हैं, उस अवस्था में हम बाबा को हमने स्थापित किया हुआ है और हम अगर उनका जलाभिषेक नहीं करते तो क्या हमें दोष लगेगा? तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई दोष नहीं लगेगा आपको। आप उस अवस्था में क्या कीजिए कि आप बेलपत्र ले लीजिए। बेलपत्र को आप जब आप पूजा पाठ कर ले, आप बाहर भी जा रहे हैं घूमने, तो आप उसमें कोई इतनी ज़्यादा देर भी नहीं लगती, तो आप बाबा का जलाभिषेक करें, चंदन टीका सब लगाएं और फिर आप बेलपत्र चढ़ा दें। बेलपत्र मैंने बता रखा आपको, मेरी वीडियो है उसमें किस तरह से आप चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ा के फिर आप बाबा को हाथ जोड़कर अनुनय विनय करें, हे बाबा, आप जितने दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, बाबा भोलेनाथ को बताएं कि बाबा हम इतने दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, उस अवस्था में हम आपका जलाभिषेक नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए आप हमें क्षमा करें। और ये हम बेलपत्र और आप ये रख के जा रहे हैं, हमने अभिषेक जो किया है, इससे आप तृप्त रहें। तो उस अवस्था में कोई दोष नहीं लगता। वो बेलपत्र का पत्ता चाहे सूख भी जाएगा, उसके बावजूद भी आपको कोई दोष नहीं लगेगा। जलाभिषेक आप नहीं भी कर रहे हैं तो कोई दोष नहीं लगेगा आपको इसका। तो इससे आप बिल्कुल निडर रहिए कि आप स्थापना कीजिए। लोग आपको जो डरा रहे हैं उनसे आप पूछिए कि हम क्यों नहीं कर सकते स्थापना, क्योंकि कोई तर्क या तथ्य तो उनके पास होता नहीं है और ऐसे ही बोल देते हैं कि भगवान को नहीं रख सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने ग्रंथों को पढ़िए, अपने शास्त्रों को पढ़िए, अपने उनको जानिए कि आप दूसरे के कहने सुनने में आप बिल्कुल भी मत आइए। आप बिल्कुल रख सकते हैं शिव महापुराण के अनुसार, मैंने आपको बताया, और बिल्कुल निडर हो जाइए। आप 17 अगस्त से जो शुद्ध सावन लग जाएगा तो आप अपने घर में शिवलिंग की स्थापना अवश्य कीजिए और बाबा को लेकर आइए। तो आज के लिए इतना ही। आपने जाना कि मैंने आपको जो बताया है, तो आप इससे आज निडर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, हर हर महादेव, जय माता की। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और मेरे को आगे बढ़ने का एक मौका दीजिए, और आपका बहुत बहुत आभार होगा मुझ पर, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मेरी वीडियो को देखा, तो नमस्कार, जय माता की। लाइक करें हमारी वीडियो को, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपके पास हमारी वीडियोस जल्द से जल्द पहुंचेंगी। जय माता दी।